मगर आपके सिंदूर का जो हमने हाल किया है कि इंडिया में जो दुकानदार हैं वो अपने दुकान में भी सिंदूर रखने से डर रहे हैं और आप ये खुद से बुलवाते हैं और कहते हैं आकर हमारी बेइज्जती करो। जनरल आसिफ मुनीर का सर कोई तुम्हारे मोदी का नाक नहीं है जो कोई भी आता है काट के चला जाता है। जनरल आसिफ मुनीर का सर 25 करोड़ पाकिस्तानियों का सर है जो फखर से बुलंद है। तुम पर एक आसिफ मुनीर इतना भारी पड़ गया। पूरा देश साइकिल पर सवार हो जाए मगर मोदी को गधे पर बिठा देना। वैसे ये है तो बड़ी बदनामी गधे के लिए। अच्छा ये बात आपने सही की है, तो ये गधे की बदनामी। सॉरी बोलूंगा और आपको अपने पोते पोतियों को सुनाने के लिए कहानी मिल जाएगी कि गौरव आर्या ने सॉरी बोला था। अगर आप चाहती हो कि मैं आपकी कहानी अपने पोते पोतियों को सुनाऊं फिर तो आपको अपनी बहन का रिश्ता मुझे देना होगा और अपनी बहन का रिश्ता मुझे भी दें ताकि मैं भी सुनाऊं। शर्म कीजिए, दांत मत दिखाइए आप। रूबिका जी अगर आपको मेरे दांतों से प्रॉब्लम है तो मैं आपको कुछ और चीज दिखाऊं जो आपका फेवरेट है। और औरत की इज्जत करनी चाहिए, औरत को भी चाहिए कि वो अपनी इज्जत करवाए। अगर वो अपनी इज्जत नहीं करवाना चाहती तो फिर हमारा कोई कसूर नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन आज ना मैं स्पेशली एक व्लॉग करना चाह रहा हूं कि गोदी मीडिया पे। गोदी मीडिया जो है वो ना जलालत अपनी हासिल करता है खुद से, यानी खुद से उसने जलालत इकट्ठी करनी होती है। वो किस लिए इकट्ठी करनी होती है? उसे चाहिए होती है टीआरपी चाहिए होती है उसको कि भी उसकी जो ना टीआरपी बढ़ती जाए। उसने बंदे बिठा लेने हैं और हमारे बंदे उनके चैनल पर बैठकर इतना धोते हैं उनको, अगर उनको ये लालच ना हो अपनी टीआरपी का, और स्पेशली बुलवाते हैं, मिन्नत तरलों से बुलवाते हैं कि आओ तो सानू बिस्त करो और हमारी जितनी जलालत कर सकते हो वो करो, क्योंकि हमें चाहिए पैसे और हमें चाहिए अपने चैनल जरा ऊपर, उनकी टीआरपी बढ़ती जाए, लोग देखें। पहला क्लिप मैं आपको दिखाता हूं कि क्या खूबसूरत बेइज्जती कर रहे हैं हमारे बब्बर शेर। क्या मगर आपके सिंदूर का जो हमने हाल किया है, मैंने तो सुना है कि इंडिया में जो दुकानदार हैं वो अपने दुकान में भी सिंदूर रखने से डर रहे हैं। दूसरा ऑपरेशन करो, ऑपरेशन मंगलसूत्र। संदूर तो हो गया, अब संदूर के बाद तो मंगलसूत्र ही होता है ना भाई। मंगलसूत्र पहनाएंगे तो फिर ही ताल्लुकात ज्यादा बेहतर होंगे ना। अब आपने ये सुन ली बात कि यानी कि इतने निडर होके हमारे बब्बर शेर इतने निडर होके बोलते हैं और आप ये खुद से बुलवाते हैं, खुद से बुलवा लेते हैं उन्हें और कहते हैं आकर हमारी बेइज्जती करो। अच्छा अगला भी क्लिप दिखाना चाहता हूं यहीं पर मैं दूसरा। जनरल आसिफ मुनीर का सर कोई तुम्हारे मोदी का नाक नहीं है जो कोई भी आता है काट के चला जाता है। जनरल आसिफ मुनीर का सर 25 करोड़ पाकिस्तानियों का सर है जो फखर से बुलंद है। गोबर आ रही है। अच्छा मैं आपको गोबर आ रही है कहूंगा कि तुम्हारी हरकतों से लगता है कि तुम एक बाप के नहीं हो। और आसिफ मुनीर साहब का सर जो है, यानी उनका सर अगर फखर से बुलंद है तो उन्होंने कहा ना 25 करोड़ अवाम का सर है जो फखर से बुलंद है। आसिफ मुनीर साहब फील्ड मार्शल हमारे, सलूट है, मेरा सलूट है। ऐसे दिलेर यार क्या बात है, हमारा फील्ड मार्शल, ऐसा दिलेर फील्ड मार्शल मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। और आज देख लो बैठकर इंडिया के मीडिया पे भी वो हमारा बंदा कह रहा है कि 25 करोड़ अवाम का सर है जो फ़ख्र से बुलंद है। जो हमारे आसिफ मुनीर ने हमारे सरों को फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। एक आसिफ मुनीर, तुम पर एक आसिफ मुनीर इतना भारी पड़ गया है, वो एक, ये सिर्फ तुम पर नहीं भारी पड़ गया, बहुत सारे लोगों पर भारी पड़ गया है, बहुत सारे लोगों पर, बहुत सारे लोग खौफजदा हैं। अच्छा आगे भी कुछ कह रहे हैं मीडिया पे ही। पूरा देश साइकिल पर सवार हो जाए मगर मोदी को साइकिल पर सवार मत करना, मोदी को गधे पर बिठा देना। वैसे ये है तो बड़ी बदनामी गधे के लिए। अच्छा ये बात आपने सही की है तो ये गधे की बदनामी कि अगर मोदी गधे पे बैठ गया तो साइकिल पे, चाहे आपने पुलिस वालों को साइकिल पे ले आए हैं, जाहिर है पेट्रोल बचाने का आपने पीछे ड्रामेबाजी की है, एक मैंने क्लिप दिखाया था। और सारी पुलिस जो है वो साइकिलों पे जा रही है चोर पकड़ने। कैसे पकड़ेगी चोर साइकिलों पे जाकर, और फलां जो कुछ भी हो रहा है, हर बंदा साइकिल पे लेकर आ रहे हैं, सबको साइकिल पे लेकर आ रहे हैं, पेट्रोल को बचा रहे हैं। शुक्र करो गद्दियाँ लगी हैं ना साइकिल धोते, खाली गद्दी तो बगैर नहीं गाने थे बेचारे। गद्दी तो बगैर साइकिल चला सकना उनकी बेहतरीन साइकिल चला सकना गद्दी तो बगैर, क्योंकि डिग्गन का भी खतरा नहीं गा, फिट हो जाता ना मामला, ईजी, न इधर जाना न इधर जाना।
और गौरव आर्या कुछ और भी आगे फरमा रहे हैं, ज़रा वो ज़रा कहिएगा, क्या सवाल कर बैठे हैं और फिर बेइज्जत तो होना ही है। सॉरी बोलूंगा और आपको अपने पोते पोतियों को सुनाने के लिए कहानी मिल जाएगी कि गौरव आर्या ने सॉरी बोला था। अगर आप चाहती हो कि मैं आपकी कहानी अपने पोते पोतियों को सुनाऊं, फिर तो आपको अपनी बहन का रिश्ता मुझे देना होगा। ये तो पक्की बात है। अब ये मैं आपको बता दूं, यहां तो रिश्तेदारी आपको करनी पड़ेगी। अगर आपकी ये ख्वाहिश है गोबर आर्या, अगर आपकी ये ख्वाहिश है ना कि भी पोते पोतियों को कहानी सुनाई जाए कि जी गौरव आर्या ने माफ़ी मांगी थी, ये फ़ख्र वाली बात है आपके लिए, इज़्ज़त वाली बात है, तो अपने आने वाली नस्लों को सुना दीजिएगा। तो फिर तो आप रिश्तेदारी करें ना, फिर आप बहन का रिश्ता दें उसे, और अपनी बहन का रिश्ता मुझे भी दें ताकि मैं भी सुनाऊँ, और अपनी बहन का रिश्ता दें उसे, और ताकि वो बताएं कि भी आपका बगैरत तरीन मामा था और ये आपका बगैरत तरीन मामू जो है ना गौरव आर्या था। मुझे भी बहन का रिश्ता दें ताकि मैं भी बता सकूँ। अच्छा, लास्ट में भी एक चीज़ आपने कह दी, अब वो आप जाहिर है महिला हैं, लेकिन उन्होंने सवाल गलत कर दिया ना। अब सवाल जब गलत करेंगे तो बेइज्जती तो आप करवाएंगे। शर्म कीजिए, दांत मत दिखाइए आप। रूबिका जी, अगर आपको मेरे दांतों से प्रॉब्लम है तो मैं आपको कुछ और चीज दिखाऊं जो आपका फेवरेट है। बहुत अच्छी बात की आपने कि हर टाइम हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। बीच में जो उन्होंने कहा कि कुछ और दिखाएं जो आपका फेवरेट है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप मतलब झूठ फेवरेट है आपका। वो चीज़ें मैं समझता हूं कि मेरे व्यूवर भी समझते हैं कि कह गया हो तो जानदी बारी कह गया है, मैंने नहीं पता लगे। मैं तो उस बात पे बात कर रहा हूँ कि उसने बहुत अच्छी बात की है कि हर टाइम बैठे हुए मीडिया पे हिंदू मुस्लिम करते रहते हो। कभी अल्लाह और भगवान का नाम भी लिया करो, और अल्लाह अल्लाह भी किया करो, भगवान भी किया करो। और औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए। औरत को भी चाहिए कि वो अपनी इज़्ज़त करवाए, मीडिया पे हो चाहे वैसे हो, वो अपनी इज़्ज़त करवाए। अगर वो अपनी इज़्ज़त नहीं करवाना चाहती तो फिर हमारा कोई कसूर नहीं है भाई, हमें तो दस दिया जाता है कि करो। अगर वो करवाना ही नहीं चाहती है इज़्ज़त, खुद ही बदनाम होना चाहती है, चंद रुपयों की खातिर खुद ही वो अपनी बेइज्जती करवाना चाहती है, अपनी इज़्ज़त को नीलाम करना चाहती है, तो फिर हम उसे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम अपनी इज़्ज़त को महफूज रखते हैं और हमारी इज़्ज़तें महफूज हैं। इसलिए महफूज हैं कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह का शुक्र है, सरहद पे खड़े नौजवान हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत करते हैं, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत करते हैं, हमारी बच्चों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह उन्हें हमेशा कायम और दायम रखे। उन्हें सलाम है मेरा, उनकी माओ को भी मेरा सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।